जय हिंद साथियों। आज 10 दिसंबर 2020 और आज का दिन है थर्सडे का, वीरवार का। तो हस्बे मामूल हम आज फिर कुछ ज़रूरी बातें आपके नोटिस में मैं लाना अपना फ़र्ज़ समझूंगा। मैं दीप सिंह, फाउंडर मेंबर और नेशनल काउंसिल मेंबर, आम आदमी पार्टी जम्मू से। तो साथियों, जैसे आप सब लोग जानते हैं, पिछले 2-2.5 महीने से किसानों का आंदोलन पहले पंजाब हरियाणा में रहा। अब पिछले 10-12 दिन से दिल्ली में वो लोग बड़े डिसिप्लिन्ड वे में, बड़े अच्छे तरीके से, वो सादे लोग, वो लोग जो सुबह शाम अपने घर में उनको फुर्सत तक नहीं होती, वो अपने घर बार छोड़ के वहाँ इस सरकार की जान को रो रहे हैं। वहाँ 5-6-7 मीटिंग्स करने के बाद भी ये सरकार इतनी निकम्मी, इतनी जालिम सरकार है, डिक्टेटर सरकार है। ये उनकी जायज़ मांगे क्या है साथियों? ये पहली दफ़ा ये सरकार, मोदी सरकार ने एक अपना बदनुमा चेहरा दुनिया के सामने रखा है। होता है डेमोक्रेसी में, लोग डिमांड करते हैं, अपने लिए चीज़ें मांगते हैं, सरकारें कंसिडर करती हैं, अगर ठीक होती हैं देते हैं। यहाँ बड़ी अजीब सी बात है, किसानों ने इनसे कुछ मांगा ही नहीं। ये बड़ी मज़े समझने की वाली बात है। किसानों की कोई डिमांड नहीं थी। किसान पहले ही बड़े क्रश होके अपने जैसे कैसे अपने हालात में मेहनत करके अपना टाइम पास कर रहे थे। इन बदबख्तों से ये तो हुआ नहीं कि उनकी और वेलफेयर करते। इन्होंने उन पर ऐसे कानून बगैर मांगे ही थोप के रख दिए। वो थोपने के पीछे आप सब जानते हैं, इनके जो कॉरपोरेट हाउसेस के जो दोस्त हैं, दोस्त क्या हैं, इनके हिस्सेदार हैं, उनको आगे खड़ा करके पीछे से भाजपा खुद लूटने में लगी है। मोदी और अमित शाह जैसे लोग, वो भाजपा आरएसएस के लिए अरबों रुपए की लूट कर चुके हैं और अभी तक इनका पेट नहीं भर रहा। तो इन्होंने उनको सेटिस्फाई करने के लिए अपनी छुरी जो है इनके गले पर लगा दी। अब ये सिर्फ कह रहे हैं, भाई हमने तो आप लोगों से मांगा कुछ नहीं, जब हमने मांगा नहीं आप ज़बरदस्ती क्यों दे रहे हैं? तो साथियों, बड़ी अपने आप में हंसी आती है। आपने किसी ने अगर खाना खाया हो, पेट भर के खाना खाया हो, उसको कोई कहे, कोई दूसरा आदमी, खीर खाओ, वो कहेगा नहीं भाई नहीं, मैं नहीं खाऊंगा, मुझे ज़रूरत नहीं है। यहाँ तो किसान अपनी मुसीबत में जी रहा है, इनकी गलत पॉलिसियों की वजह से स्ट्रगल में जी रहा है, रगड़े खा रहा है, उसके बाद भी उसने मांगा कुछ नहीं। और ये अपने चंद लोगों को खुश करने के लिए उनका गला काटने का काम कर रहे हैं और अपने इस गोदी मीडिया के इस्तेमाल करके आप भारत की आम जनता को मिसलीड कर रहे हैं, गलत चीज़ें बता रहे हैं किसानों के बारे में। कभी कश्मीर में कोई कश्मीरी लीडर बात करता है अपने हक़ की, उसको पाकिस्तानी बना दिया जाता है। पंजाब में किसान बात करता है, उसको खालिस्तानी बना दिया जाता है। बाहर कोई आंध्र प्रदेश में कोई बात करता है पढ़ा लिखा आदमी, उसको अर्बन नक्सलाइट बना दिया जाता है। ये सब लोगों को कोई ना कोई बुरा नाम दे के, बदनाम नाम दे के बदनाम तो कर रहे हैं। ये खुद क्या है साथियों? ये खुद वो हैं जिन्होंने अपनी लूट को जायज़ करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जैसा जो इंस्टीट्यूशन था उसको भी कब्ज़ा कर लिया है इन्होंने। उस पर कब्ज़ा करके अपनी हर किस्म की बड़ी चोरी को ये वहाँ से मैनेज कर लेते हैं। और सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है आप सबके सामने, हाई कोर्ट्स में क्या हो रहा है आपसे छुपा नहीं है। चीफ जस्टिस इनकी मर्ज़ी के फ़ैसले देते हैं और बाद में राज्यसभा के मेंबर बन जाते हैं रिटायरमेंट के बाद। इसी तरह हाई कोर्ट में जो इनकी मर्ज़ी का फ़ैसला देता है, वो अगले दिन चीफ जस्टिस बन जाता है या किसी स्टेट का गवर्नर बन जाता है। तो ये एक गंदा खेल इन्होंने चलाया हुआ है। उस वजह से ये अपनी लूट को पूरा करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए, ये किसानों जैसा जो तबका है, जो हमारा इनोसेंट तबका है, ये उसको तंग करने में लगे हुए हैं। इसमें ऐसा है, अब देखें यहाँ तो बगैर मांगे किसानों को पीछे पड़े हैं कि आप ये लो जी, आपके लिए हमने ये अच्छा किया है। भाई अच्छा किया है, उन्होंने मांगा ही नहीं तो आप अच्छा है बुरा अपने पास रखो ना। वो कह रहे हैं नहीं चाहिए हमें। अब साथियों देखें दूसरी तरफ, अब इंटरनेशनल न्यूज़ है कि इंटरनेशनल एजेंसियाँ हैं, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल और जेनोसाइड वॉच। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने अभी नई रिपोर्ट छापी है
उन्होंने ये कहा है कि भारत जो है हमारा देश, वो एशिया में सबसे ज़्यादा करप्ट देश है, करप्शन का बोलबाला भारत में सबसे ज़्यादा है। उन्होंने फर्दर ये बताया कि 50% जो लोग हैं उनको रिश्वत दे के काम कराना पड़ता है, 32% जो लोग हैं उनको पैसे भी देने पड़ते हैं और रिश्वत सिफारिश भी करानी पड़ती है, और 18% जो लोग हैं उनका काम होता ही नहीं। तो मैं ये समझता हूँ, जहाँ तक आप भी सब लोग रोज़ की जो हमारी इस सिस्टम की बीमारी है उससे सब वाकिफ़ हैं, जो मेरी नॉलेज ये कहती है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को यहाँ इस डाटा में थोड़ी गलती लगी है। मैं ये कहूँगा यहाँ 80% जो है पैसे के बगैर कोई काम नहीं करता, और 20% का होता ही नहीं, वो बेचारा गरीब आदमी थक जाता है। ये वहाँ लोग तराही तराही मची हुई है हर जगह। फिर जेनोसाइड वॉच में उन्होंने लिखा कि दलितों की बहू बेटियों को किस तरीके से जो हमारे सरकार के नज़दीक वाले कुछ वर्ग जो हैं, कुछ सेक्शंस जो हैं, गुंडे लोग, वो उनके साथ किस किस्म की सेक्सुअल असाल्ट तक करते हैं, उनकी बलात्कार होते हैं, फिर उनको बचाया जाता है, फिर पुलिस साथ में मिल जाती है, फिर उनको रात के अंधेरे में उनके दाह संस्कार कर दिए जाते हैं, फिर उस गरीब को, उस लाचार आदमी को रोने पीटने के लिए छोड़ दिया जाता है। ये हालत है। वो हर जगह से आवाज़ें उठ रही हैं। किसान कह रहा है कि मेरे बच्चों के लिए अच्छा स्कूल बना दो, कोई सुनने को तैयार नहीं। किसान कहता है भाई मेरे घर के आसपास कोई अच्छा अस्पताल बना दो, इन्होंने बिल्कुल नहीं बनाना। किसान कहता है कि मेरे आसपास मेरे घर पे बिजली रहनी चाहिए, वहाँ बिजली होती नहीं, बड़ी काफ़ी देर बिजली होती नहीं। तो जो चीज़ें वो मांग रहा है वो इन्होंने देनी नहीं है। जो चीज़ वो नहीं मांग रहा उसकी गर्दन काटने के लिए उस छुरी उसके गले पर लगाई जा रही है। तो ये चीज़ जो है, जिस तरह ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो करप्शन की बात आती है या जेनोसाइड वॉच की बात है, वहाँ ये लोग खामोश हैं, वहाँ ये उस गंदे खेल का हिस्सा बन चुके हैं। ख़ास करके भाजपा की मोदी सरकार अपना फ़िरका परस्त एजेंडा चलाने के लिए पुलिस की मदद लेती है और अपनी करप्शन छुपाने के लिए पुलिस और जुडिशरी दोनों की मदद लेती है। अब इस देश में साथियों आप देखें, जब तक पुलिस और जुडिशरी को साफ़ नहीं किया जाएगा तब तक भाजपा के लोग, मोदी सरकार करप्शन दूर करने की बात करे या जेनोसाइड रोकने की बात करे या गरीब आदमी के साथ उसका सेक्सुअल असाल्ट बंद करने की बात करे, सब झूठ है, सब फ्रॉड है। और ये जो लोग हैं, हमारी आम जनता जो है, वो इन दोनों की वजह से आज अदालतों में जाए 10-10 साल एक छोटे लेवल का मुकदमा उसका क्लियर नहीं होता। पुलिस को जो अदालतों से इंक्वायरी रेफ़र होती है उसमें पुलिस की दुकान खुल जाती है। पुलिस जिनसे पैसा बनाती है उनको छोड़ देती है, जिनसे पैसा नहीं मिलता उनका चालान कर देती है। फिर 10-10, 15-15 साल कोर्टों में लोग धक्के खा खा के, वो शरीफ लोग, वो जिनका कसूर नहीं होता, जो कसूरवार जो होते हैं वो पुलिस के लेवल पे ही छोड़ जाते हैं। जिनका कसूर नहीं होता है या थोड़ा बहुत कसूर होता है उनको मुजरम बना के अदालतों में धकेला जाता है। ये आम जनता की हालत है साथियों। तो आम जनता इस पर कोई आवाज़ नहीं उठा रही। आवाज़ उठाएगी भी तो ये बैरी सरकार, मोदी सरकार जो है भाजपा की, ये उस पर काम करने के लिए तैयार नहीं है। तो आज वक्त है हमारे देश के हर नागरिक को ये समझना चाहिए, जो किसान को जो ज़रूरत है असल में, उस पर ये सरकार कुछ करना नहीं चाहती। जो उसको ज़रूरत नहीं है, जिससे वो दूर रहना चाहता है, वो उसके गले डाला जा रहा है। इसी तरह से अगर इनको करना है, इस सरकार को, इस गंदी सरकार को मजबूर कर दिया जाए, लोग जागें, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो हमारी एलीट क्लास है, मैंने पहले भी कहा था, वो उसका फ़र्ज़ बनता है वो लोगों को मोटिवेशन करे, लोगों को तैयार करे। एक बड़ा आंदोलन तैयार होना चाहिए। जिस तरह हमारे किसानों ने एक अपने आप में बहुत बढ़िया चीज़ दिखाई है, इसी तरह साथियों आज ज़रूरत है हर नागरिक जो है अपनी ज़िम्मेवारी समझ के इस सरकार के ख़िलाफ़, पुलिस की ज़ातियों के ख़िलाफ़, जुडिशरी की मनमानी के ख़िलाफ़ ये एक महाज खड़ा करना पड़ेगा। नहीं तो किसान तो जैसे कैसे अपना रास्ता निकालेंगे, जो भारत की आम जनता है वो पुलिस के, जुडिशरी के हाथों इसी तरह मरती रहेगी, पिटती रहेगी। और
मेरा अपील है, मैं एक दफ़ा फिर अपील करूँगा सबसे कि हर जगह से एक आवाज़ उठनी चाहिए, एक आह्वान होना चाहिए। पढ़े लिखे लोगों का फ़र्ज़ है वो अपने दूसरे जो लोगों को तैयार करें, और पुलिस और ये जो जुडिशरी की मनमानी अगर यहाँ रिफॉर्म्स हो जाते हैं तो साथियों कम से कम भारत में रहने वाले आम शहरी का 80% जो ज़िंदगी है वो आसान हो जाएगी। मैं इस अपील के साथ अपनी बात ख़त्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।